हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इनकेस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रोटेशन के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉर्क पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया था। बच्चों, आज के डेट में भी हम लोग टॉर्क पे बेस्ड ही बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज हम लोग का मकसद होगा कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम। आज बच्चों हम लोग पुल्ले ब्लॉक सिस्टम का डिस्कशन करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में। क्लियर है? ये तो पुल्ले ब्लॉक सिस्टम बच्चों हम लोगों ने एनएलए में भी पढ़ रखा था, लेकिन वहां पे जो पुल्ले और ब्लॉक का जो सिस्टम था वो थोड़े अलग टाइप का मोशन था। मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा क्या था। बच्चों याद होगा, जो पुल्ले होती थी, पुल्ले का जो ग्रूव होता था या जो खांच होती थी जिस पर स्ट्रिंग जाती थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे पुल्ले रोटेट नहीं करता था ड्यूरिंग मोशन। मैंने क्लियर करने की भी कोशिश करी थी कि वहां पुल्ले एकदम से रिजिड था, फिक्स्ड था, बस उसका सरफेस चूंकि इतना स्मूथ था कि जो स्ट्रिंग थी उसी पर स्लिप होती थी। याद होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल बता रखा है। जैसे ये ब्लॉक होता था, याद करो बच्चों, और हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक ले लो और ये 2 kg का ब्लॉक ले लो। तो ड्यूरिंग मोशन बच्चों ये पुल्ले रोटेट नहीं करती थी, इस तरह की कोई कहानी नहीं होती थी। ये पुल्ले फिक्स्ड रहती थी और ये इसके ऊपर स्लिप करता था, ठीक है, क्योंकि स्मूथ उसका ग्रूव होता था। अब बच्चों रोटेशन में क्या होगा, ये जो पुल्ले होगा, ये पुल्ले जनरली एक डिस्क जैसा होगा, ओके, या सिलेंडर जैसा हम बोल सकते हैं। तो जनरली अब बच्चों ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये इस एक्सिस के टुवार्ड्स से रोटेट करेगा। और अब इसकी ग्रूव क्या है, स्मूथ नहीं है, मतलब स्ट्रिंग उस पर स्लिप नहीं कर रही है। कुछ बेसिक एजम्पशन है जो यहां पे हमें समझना है और एनएलए में भी समझना है। एनएलए में क्या होता था, ये फिक्स्ड होती थी, रोटेट नहीं करती थी, और इसका जो ग्रूव होता था जिसपे स्ट्रिंग गई हुई है वो काफी स्मूथ होता था, ठीक। लेकिन यहां पे वो सारी चीजें नहीं है, ओके। और कुछ और चीजें आपको पता होंगी, यहां का टेंशन और यहां का टेंशन बच्चों क्या होता था, इक्वल होता था। स्ट्रिंग एक ही होता था तो टेंशन एक ही होता था। अब यहां पे टेंशन एक ही होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये पूरी डिटेल यहां पे हम लोग करने वाले हैं, ओके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पुल्ले ब्लॉक सिस्टम का, ओके। तो अच्छे से देखिए, तो यहां पे पुल्ले की कहानी थोड़ा सा मैं बता दूं। तो यहां पे जो पुल्ले होगी वो क्या होगी, रफ होगी, मतलब उसका ग्रूव रफ होगा, ये रोटेट करेगी, ठीक है, ओके। और जो स्ट्रिंग होगी वो स्लिप नहीं करेगी, स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ओवर द पुल्ले। और ये मासलेस भी नहीं होगी, ठीक है। वहां पे मासलेस लेते थे और यहां पे जो पुल्ले हम लोग लेंगे वो मासलेस नहीं होगी, मतलब रोटेट करेगी, इसकी कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह गिवन होगी। ये क्लियर है बच्चों, इस टाइप के पुल्ले हैं, ओके। ये स्ट्रिंग है और कुछ और छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझा दूं। ये स्ट्रिंग है बच्चों, ठीक है। कुछ बेसिक बातें हैं जो समझना चाहिए हमें। जैसे इसमें कोई ब्लॉक ऐसे लटकी हुई है, इसमें कोई ब्लॉक ऐसे लटकी हुई है और ये नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ओके। और जो ड्यूरिंग मोशन ये पुल्ले रोटेट करेगी ऐसे, ओके। तो गौर से देखिए, जब ये पुल्ले रोटेट करेगी तो एक रोटेशन मोशन कर रही है इस एक्सिस के टुवार्ड्स, ओके। मान लीजिए इसकी रोटेशनल की ओमेगा कुछ है, अल्फा अगर है तो अल्फा गिवन है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। बच्चों एक चीज बताइए, स्ट्रिंग का ये पार्ट, स्ट्रिंग का जो भी पार्ट है ये पुल्ले के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का ये पार्ट है पुल्ले के साथ कनेक्टेड है, क्लियर है। और चूंकि पुल्ले पर ये स्लीप नहीं कर रही है, पुल्ले पर ये स्लिप नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुल्ले के साथ जो कनेक्शन है, जिस स्पीड से पुल्ले नीचे आ रही है उसी स्पीड से इस पे बैठा हुआ स्ट्रिंग आ रही होगी। क्यों? स्लिप नहीं कर रही है इसलिए। अगर स्लिप कर रही होती तो निश्चित रूप से स्ट्रिंग थोड़ा तेजी से आती और पुल्ले थोड़ा स्लो रोटेट करती। स्लिप का मतलब ये होता है कि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है अलग अलग हो, लेकिन स्लिप नहीं कर रही है। सिंस देयर इज नो स्लिपिंग, तो ए और बी पे कहानी ये है जहां पे कनेक्शन है, इसका मतलब है कि जो रफ्तार बच्चों इसका होगा ना, जो रफ्तार, जो स्पीड इस पुल्ले का होगा, वही रफ्तार इस जगह के स्ट्रिंग का होगा। क्लियर है? ये तो कंफर्म है बच्चों, क्लियर है, ओके। तो एक बात और समझिएगा, सिंस देयर इज नो स्लीपिंग ऑफ ए स्ट्रिंग, समझ लो कि ये कंस्ट्रेंट है ना, एक कंडीशन है कंस्ट्रेंट का।
तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग होगी वो किसके इक्वल होगी? तो स्पीड ऑफ पुले, या ऐसा कहते हैं पॉइंट ऑफ पुले एट कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ जहां कॉन्टैक्ट है दोनों की स्पीड बराबर होगी। ओके, तो अगर ये भी से जा रही है और बच्चों अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, गौर से देखिएगा, तो भी जो होगी, अब इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? अगर आपने रोटेशन पढ़ा है, अगर आपने सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ा है, तो आपको मैंने बताया था अगर बच्चों कोई चीज ऐसे घूम रही है तो इस वाले पॉइंट की रफ्तार क्या होती है? जस्ट इस साइड में होती है, और ये क्या होती है? ओमेगा से अगर घूम रही है तो ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट की रफ्तार क्या होती है? ओमेगा। अगर ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर होगी, अगर ये पूरी डिस्टेंस कैपिटल आर है तो ये वाली रफ्तार ओमेगा इंटू आर। ये तो आपको पहले से पता है। तो चूंकि इसकी रेडियस आर है और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ओके, तो इस वाले पार्ट की रफ्तार क्या होगी? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुल्ले के उस पॉइंट की रफ्तार और इस स्ट्रिंग की रफ्तार दोनों इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। सो ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। आप ऐसा लिख सकते हो। ये किसकी स्पीड है? ये स्ट्रिंग की स्पीड है। ओमेगा किसका है? पुल्ले का। बच्चों ये क्लियर है? अब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, थोड़ी देर के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा, और आर तो फिक्स्ड है। ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा किसका? इस पुल्ले का हो जाएगा, और आर। यानी ये कनेक्शन हम चाहें तो एक्सेलरेशन में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं? वेलोसिटी में भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बातें ये हो गई कि अगर इसकी ओमेगा गिवन है तो इसकी जो बच्चों स्पीड अगर निकालोगे तो ओमेगा टाइम्स ऑफ आर लिख सकते हो। अगर इसकी अल्फा गिवन है तो इसकी जितनी एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन अल्फा टाइम्स ऑफ आर होगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी चीज है ये। थोड़ा सा इस चीज को एक बार अच्छे से फील कर लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और फिर इसके बाद बच्चों हम लोग सवाल अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, समझिएगा अच्छे से। इसके हर पार्ट का जो वेलोसिटी होगा, हर पार्ट का वेलोसिटी, हर पार्ट का वेलोसिटी, हर पार्ट का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो इस वाले पार्ट का जो वेलोसिटी होगा वो भी सबके इक्वल होगा। और ये वाला पार्ट जो कि पुल्ले के साथ कनेक्टेड है और पुल्ले पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसलिए पुल्ले का जो पॉइंट है वो किस रफ्तार से घूम रहा है, अगर ये पता कर ले तो हमारा इसका रफ्तार आराम से पता पड़ पाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझना है। ओके, अब आइए मैं आपको सवाल करके बताता हूं तो ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, इसको साफ करता हूं मैं। अब बच्चों आपको ज्यादा मजा आएगा। एक पहले बेसिक सवाल लेते हैं, एकदम से बेसिक सवाल जो आपको फील करा देगा। मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल पुल्ले है ऐसे, और ऐसा है इस पर हमने क्या किया है, जैसे रील होता है ना बच्चों, रील तो आपने समझा ही होगा। तो रील जैसे होता है उसमें ढेर सारे टर्न्स धागे के से लपेटे रहते हैं और उसमें एक छोटा सा होल होता है। तो मैंने वैसा ही पुल्ले कंसीडर किया और इसके अंदर एक एक्सिस लगा दिया ऐसे। ठीक है, एक ऐसे अंदर एक्सिस लगा करके उसको ऐसे मैंने सस्पेंड कर दिया। ठीक, तो और इसका एक एंड है ना, इसका एक एंड धागे का उस किसी ब्लॉक से लटका दिया हमने ऐसे। ठीक है, ये ब्लॉक है और इसकी मास मान लो m। क्लियर है? और इसमें धागे का बहुत सारा ऐसे उंड है, ऐसे मैं बना देता हूं जिससे आपको फील आता रहे। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi ऑफ पुले मान सकते हो, और इसकी अभी रेडियस क्या है r। जैसी रिलीज करेंगे तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको बतानी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनिए। अब ये तो रोटेट करेगी। ओके, स्टार्ट कैसे करें, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, नीचे इस पर कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों? mg। इस पर टेंशन T, तो इस पर टेंशन T। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ ये नीचे मान लीजिए कि A से आ रही है, तो नीचे कौन सा फोर्स लगा? mg माइनस T इक्वल सेम। ये तो आपको इक्वेशन पहले भी लिखने आता था, अभी भी फोर्स इक्वेशन हमने लिख लिया। ओके, नाउ अब बच्चों चूंकि ये रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक, और अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन इसकी A है तो इसके हर पार्ट का एक्सेलरेशन A होगा, तो ये वाला पार्ट का भी एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा? A।
ठीक, तो अगर इस पुल्ले का इस वाला पार्ट अगर ए से एक्सलेट कर रहा है तो ये किसी न किसी अल्फा से तो घूम ही रहा होगा। ठीक, अब इसको अल्फा कौन प्रोवाइड करा रहा है? ऑब्वियसली टॉ इक्वल्स आई अल्फा होता है, तो जब तक कि टॉर्क नहीं होगा तब तक तो अल्फा आने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं टॉर्क तो होगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो, इस पुल्ले पर नीचे की तरफ फोर्स कितना, mg तो जस्ट नीचे लग रहा है, तो यहां पे mg लगेगा और वही इस पे इसके अबाउट टॉर्क तो देगा नहीं। इसके अबाउट रोटेट कराने के लिए फोर्स अगल बगल से लगना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी चाहिए। तो ये टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इसकी रेडियस अगर r है, ऑब्वियसली r है ही, तो टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही इसको टॉर्क देगा। तो टॉर्क इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, ये कौन सा इक्वेशन है? फोर्स इक्वेशन। बच्चों मैं टॉर्क इक्वेशन लिखता हूं, यहां दोनों काम हो रहा है। तो टॉर्क इक्वेशन के लिए टॉर्क कौन देगा? तो टॉ देगा फोर्स विच इज टी, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू टी, एक यही तो फोर्स है। ऊपर अगर फोर्स लग रहा होगा तो वो देने वाला है नहीं, mg देने वाला है नहीं, तो यही टेंशन ही देने वाला है, तो टी इंटू आर। और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? आई टाइम्स ऑफ अल्फा, और आई आपको तो पता ही है, आई तो आई ही है, जो भी हो बस। ओके, ये बच्चों हमने अल्फा निकाल लिया। और अभी आपको एक बात पता है, कंस्ट्रेंट से पता है कि इस पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वही इस पुले के इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो सिंस a इक्वल्स क्या होता है? अल्फा टाइम्स ऑफ r, बिल्कुल। तो a को हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ r। तो अल्फा क्या है बच्चों? t इंटू आर, और ऑलरेडी r है, बाई आई। तो यहां से t निकाल लेंगे तो क्या होगा? आई ए बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या देख पा रहे हैं? mg माइनस टी विच इज आई ए बाई आर स्क्वेयर इक्वल्स एम ए। सो mg विल बी एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वेयर। तो यहां से बच्चों हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, आप देख सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? mg बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वेयर। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज हमने देख लिया कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। तो mg बाई, आप चाहो तो m से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो m से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ एम आर स्क्वायर, तो ऐसे भी इसको कभी कभी इजी फॉर्मेट में ऐसे भी रखते हैं हम लोग। तो g बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ओके, तो ये बच्चों एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहां तक में तो कहीं कोई डाउट नहीं है, आसान चीज है। कैसे मैंने किया? mg माइनस टी बराबर ma। अब बच्चों ये इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है कि आप a निकालोगे, बिकॉज आपको टेंशन पता नहीं है। क्लियर है? पहले तो था एनएलएम में कि इधर एक ब्लॉक लटकी रहती थी, तो उसके हेल्प से एक और इक्वेशन निकालते थे, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाता था। तो अभी अगर आप फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो आपको एक ही इक्वेशन बनेगा, mg माइनस टी इक्वल्स ma, बस। अब टी ना निकलेगा तो ए कैसे निकालोगे? अब इसके लिए टॉर्क वाली इक्वेशन सोचना पड़ा। तो इस वाले को टॉर्क कौन प्रोवाइड किया? तो टेंशन इंटू आर, ये टॉर्क हो गया। और टॉर्क से हम आई अल्फा कर लिया, वहां से अल्फा निकाल लिया, और अल्फा और ए को रिलेट करके एक और इक्वेशन बना लिया, और 2 इक्वेशंस बन गया, 2 वेरिएबल्स था, सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। क्लियर है बच्चों? अब इसी टाइप का एक और सवाल करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सवाल बदलेंगे। अब क्या करेंगे? हमने एक पुले ऐसे लेना है, और एक ब्लॉक नीचे और एक ब्लॉक ऊपर, ठीक, इस तरह से, इस साइड में और एक इस साइड में फिर से छोड़ना है। अनइक्वल मासेस हैं, तो डेफिनेटली एक नीचे जाएगी हेवियर वाली और लो वाली ऊपर। इसमें देखनी है कि कितनी एक्सेलरेशन होगी और कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एनएलएम में तो बहुत ही आसानी से सॉल्व किया था, mg माइनस टी या m1g माइनस टी इक्वल्स m1a m2, फिर इधर ऊपर t माइनस m2g बराबर m2a, और फटाफट सॉल्व कर लिया था। अब यहां कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि यहां पुल्ले तो रोटेट कर रही होगी। तो देखते हैं बच्चों, यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाला है, अभी बहुत ही नॉलेजेबल चीजें आपको मिलेंगी यहां पे। पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए तो मैं आपको बताता हूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग एक सवाल डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सपोज कीजिए कि एक पुल्ले है, एनएलएम में भी मैंने ऐसा सिचुएशन बनाया था, एक ब्लॉक यहां पे लगाया और एक ब्लॉक यहां पे लगाया। सपोज करो इसकी मास m2 है, इसकी मास m1 है, m2 m1 से बड़ा है, ऑब्वियसली ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा,
डायरेक्शन वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज इसका ऊपर एक्सेलरेशन और इसका नीचे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? आपको पहले भी पता था, स्ट्रिंग जो है बच्चों इनएक्सटेंसिबल है, तो थोड़ी भी ऊपर बढ़ेगी तो ये उतना ही नीचे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? कम और ज्यादा नहीं चलेगा इसमें। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन फर्क क्या है इसमें और उस वाले में? इसमें क्या है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, मतलब ये मासलेस सिस्टम नहीं है, मैसिव है, रोटेट करेगी। सब कुछ आपको पता है, ये रफ है, ये सारी मैंने अभी चीजें बताई आपको। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन होगी, इसलिए डोंट वरी कि सर एनएलएम का सवाल है या फिर रोटेशन का सवाल है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। आपको गिवन होगा कि ये पुल्ले है, पुल्ले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कुछ गिवन है, तो वहीं से आपको पकड़ लेना है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, ये मासलेस नहीं है, तो रोटेशन वाली आइडिया लगाएंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको अगर मैं बोलूं कि चलो इसका एफबीडी बनाओ, तो आप क्या करोगे? फटाफट यहां पे करोगे। सवाल पहले मैं लिख देता हूं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। ओके, हाँ, तो सवाल कैसे करोगे बच्चों? सवाल के लिए सिंपल, चलो मैं एक दूसरा फोटो बनाता हूं जिसमें सवाल बनाता हूं। अगर मैं एफबीडी बनाने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे सर ये M2 मास है, तो M2 जी नीचे लगा लो, चलो सही है। ये M1 जी नीचे लगा लो, टेंशन T बच्चों शुरू में आप यही करोगे ऐसा, फिर इस वाले पुल्ले पे टेंशन T ऐसे और ये T ऐसे, डेफिनेटली अब सब कुछ लगाने जाओगे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर गलती से भी ऐसा हमने टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जो कि एनएलएम में किया था, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली ये पुल्ले क्या हो रही है? रोटेट कर रही है। बच्चों ये रोटेट क्यों करेगी? अब सोच के देखो, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो रोटेट ही नहीं करेगी। क्यों? इसके अबाउट जरा टॉर्क इक्वेशन लिख के देखो, इसके अबाउट टॉर्क देखो, ये टेंशन जितना है उसके वजह से ये पुल्ले इस साइड में रोटेट करना चाहेगी, लेकिन सेम टेंशन ये है इस साइड में, तो इस फोर्स के वजह से इस पर इस साइड में रोटेशनल इफेक्ट होगा। देखो ध्यान से, ऐसे होगा, तो इसके वजह से ये ऐसे रोटेट करना चाहेगी, इसके वजह से ऐसे। चूंकि टेंशन दोनों सेम है तो डेफिनेटली इसकी जितनी टर्निंग इफेक्ट इस साइड में हुई उतनी ही टर्निंग इफेक्ट इस साइड में होगी, तो देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट नेट में कुछ है ही नहीं, तो दरअसल ये रोटेट ही नहीं करेगा। तो फिर हो गया बात गलत। रोटेट अगर कर रही है तो इस पर नेट टॉर्क आनी चाहिए, जो कि आ नहीं रही है। और क्यों नहीं आ रही है आपको भी पता है, क्योंकि टेंशन दोनों जगह हमने क्या ले रखा है? इक्वल। क्यों ले रखा है? क्योंकि एनएलएम में हमारी आदत थी ऐसे लेने की, बट यहां पे बच्चों आपको खुद पता है नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो इधर का टर्निंग इफेक्ट बच्चों ज्यादा होना चाहिए कंपैरिजन दिस, क्योंकि ये इधर टर्न करवाएगा। यहां पे एक आप एक्सिस बना दो और सोच के देखो, ये फोर्स के लगने से ये ऐसे टर्न करेगी, इस फोर्स के लगने से ऐसे टर्न करेगी, तो नेट टर्निंग इफेक्ट इधर होने के लिए ये दोनों टेंशन में कौन टेंशन ज्यादा होना चाहिए? ये वाली टेंशन ज्यादा होनी चाहिए। इससे मतलब साफ है कि इधर का टेंशन और इधर का टेंशन इक्वल कभी हो ही नहीं सकता अगर पुल्ले रोटेट कर रही है तो। अब बच्चों आपको काफी फील आया होगा कि क्यों एनएलएम में हमने दोनों साइड में टेंशन इक्वल लिया था, बिकॉज ये रोटेट नहीं कर रही थी। जब रोटेट नहीं कर रही थी तो नेट टर्निंग इफेक्ट आनी नहीं चाहिए, तो जितना टेंशन इधर है उतना ही टेंशन इधर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? ओके बच्चों, इस केस में यहां पे टेंशन मान लो T1 और इस साइड में कुछ T2 ही मान लो। अब तो क्लियर है, और ये बात आपको पता है कि T1 ज्यादा होगा T2 से, क्योंकि T1 का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। ओके चलिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। नाउ ये ऊपर A एक्सेलरेशन होगी इसकी, तो इस साइड में इसकी A होगी। क्लियर है बच्चों? ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा? A ही होगा, और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? A ही होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहला काम फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो M2 के लिए लिखते हैं। M2 के लिए नीचे कौन सा फोर्स है? M2G माइनस T1 इक्वल्स M2 इंटू ए। बच्चों देखना, ध्यान से देखना, वेरिएबल्स कितने ज्यादा इसमें, T1 और A दो वेरिएबल्स तो भी दिख रहा है आपको। नाउ M1 के लिए लिखते हैं, ऊपर है T2, नीचे है M1G, M1 इंटू ए, ये दूसरा इक्वेशन। अभी इसमें कितने वेरिएबल हो गए? तीन, मतलब टोटल मिला के तीन, T1, T2 एंड A। तीन वेरिएबल, इक्वेशन कितने हैं बच्चों? दो ही, सॉल्वेबल नहीं है, आप सॉल्व नहीं कर सकते। T1 T2 दोनों फंस जाएगा, तो A निकल नहीं पाएगा। अब बच्चों सोचते हैं कि इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जितनी है, या जिस पॉइंट की जितनी एक्सेलरेशन है, पॉइंट मतलब स्ट्रिंग की जितनी एक्सेलरेशन है उतनी ही इस पुल्ले की है। हाँ, तो फिर ये अगर अल्फा से अगर घूम रही है तो इसकी एक्सेलरेशन हम अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा कहां से आएगी? टॉर्क की वजह से आएगी, तो नेट टॉर्क लिखते हैं अबाउट ओ, तो टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। थोड़ा समझा रहा हूं इसलिए मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं,
तो कौन नेट टॉर्क ज्यादा, टॉर्क नेट टॉर्क इसका रोटेशन नेट इधर होगा, तो ये वाली टॉर्क ज्यादा होनी चाहिए, यानी मैं डायरेक्ट लिखता हूं T1 इंटू इसके अबाउट, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज R, और ये माइनस में होगी, क्यों होगी देखिए ध्यान से, इसके वजह से ये ऐसे रोटेट करना चाह रही है तो इनवर्ड टॉर्क, और इसके वजह से ऐसे रोटेट करना चाहिए तो आउटवर्ड टॉर्क, तो इनवर्ड टॉर्क ज्यादा होनी चाहिए, आउटवर्ड टॉर्क क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो ये इस साइड में रोटेट करेगी, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। तो नेट टॉर्क, ये टॉर्क हो गया, तो नेट टॉर्क क्या लिख सकते हैं बच्चों, I इंटू एल्फा लिख सकते हैं, तो T1 माइनस T2 इंटू आर। ओके, आई क्या होगा, अगर आई गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आई इसका मास वगैरह दिया होगा, रेडियस वगैरह दिया होगा, डिस्क अगर है तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर है तब भी mr स्क्वायर बाई 2, अगर नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, आई से ही ले चलते हैं इसको। ओके, अब बच्चों एक्सेलरेशन को और अल्फा को रिलेट करते हैं। आपको पता है a बराबर क्या होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ r, एंड a इक्वल्स अल्फा क्या है, T1 माइनस T2 इंटू आर बाई आई, और ऑलरेडी आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ से T1 T2 हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा बच्चों आई ए बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व करते हैं किसी भी तरीके से। अब मेरे को चाहिए T1 माइनस T2, ओके, तो या तो इन दोनों को ऐड कर लो, हाँ ऐड कर लो तो उसे हो जाएगा मुझे लगता है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, M2G माइनस M1G माइनस T1 प्लस T2, और इधर M1 प्लस M2 इंटू ए। क्लियर बच्चों, और ये M2 माइनस M1 इंटू जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, और हमने पहले से प्लान बना के रखा हुआ है T1 माइनस T2 की जगह पर सीधे पुट करेंगे इस चीज़ को, तो M2 माइनस M1 जी, और ये T1 माइनस T2 की जगह पर बच्चों क्या डाल दें, आई ए बाई आर स्क्वेयर। ओके, इसको इस साइड में ले जाते हैं, ये हो गया बच्चों। क्लियर है, ये हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग चाहे तो एक्सेलरेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आपको थोड़ा सा चीजें याद होंगी एनएलएम की, तो अगर ये रोटेट नहीं करता, अगर ये स्मूथ होता, तो इसका एक्सेलरेशन याद है बच्चों, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 इंटू जी आता था, ये आता था M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, ये टर्म नहीं आता था क्योंकि उस समय उसकी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होती क्योंकि मासलेस था। लेकिन अभी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है तो आई बाई आर स्क्वायर टर्म ऐड हो गया, ऐसे भी याद रह सकता है आपको। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों आपको दिमाग में रखना चाहिए। सवाल बहुत ही शानदार होता है अगर रोटेशन वाली एंगल इसमें आ गई तब। क्लियर है बच्चों, तो चलिए इस चीज को आप एक बार जल्दी से कॉपी कीजिए, और अब इसी पे बेस्ड कुछ और हम लोग सवाल अभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और आइए कुछ सिमिलर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे कोई पुल्ले है इस तरह से, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ गिवन है, जैसे 20 kg मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है 10 kg का कोई ब्लॉक है, और यहाँ पे 20 kg का कोई ब्लॉक है। इसकी रेडियस गिवन है 10 मीटर। 10 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो 1 मीटर ले लेता हूँ। क्लियर है बच्चों? ओके, तो आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताओ। बस सिमिलर कंसेप्ट से यूज करेंगे। नीचे 20G, ऊपर कुछ T1 लगाते हैं और इस साइड में कुछ T2, तो ये T2। क्लियर है बच्चों?
फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये। अब इसकी बात करते हैं तो इस पे टॉर्क कौन देगा, एक T1 और एक T2। तो ये वाला इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ये वाला, और ये बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो 20G माइनस T1 इक्वल्स 20 इंटू ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसकी बात करें तो आगे T2 इक्वल्स 10 टाइम्स ऑफ ए। और टॉर्क इक्वेशन की बात करें तो टॉर्क कौन देगा, सो बच्चों फाइनली तो रोटेट ऐसे करना है, तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, क्लियर है। और ये होगा I टाइम्स ऑफ अल्फा। सो T1 माइनस T2 और R, और I गिवन है 20 इंटू अल्फा इक्वल्स T1 माइनस T2, R भी 1 है, ओके। सो अल्फा विल बी T1 माइनस T2 बाई 220 एक्चुअली, ओके। हम लोगों को पता है बच्चों कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी कैसे निकालेंगे, ठीक सिमिलर तरीके से काम करेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होगी, अल्फा इंटू आर, ओके। सो ए विल बी अल्फा इंटू 1। सो अल्फा क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 20, ओके। सो T1 माइनस T2 इक्वल्स 20, ये रहा थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये होगा 20G माइनस T1 प्लस T2 इक्वल्स 30A। 200 माइनस T1 माइनस T2 कॉमन ले लिया इसलिए ऐसा हो गया। 200 माइनस T1 माइनस T2 की जगह पर 20 लिख सकते हैं। और बच्चों कुछ मुझे लगता है छोटा है, ए छोटा है यहाँ पे, 30A। So 200 will be 50A, so acceleration will be 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए एक सवाल और डिस्कस करते हैं बच्चों। ये सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक जनरल सवाल करके बढ़ देता हूँ, ठीक है। आप सवाल खुद से भी बना सकते हो, मैं डेटा नहीं ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कि इसकी मास बच्चों m1 है, और यहाँ पे एक पुल्ले है जो कि मासलेस नहीं, ये हम मासलेस से लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ये जो अपनी पुरानी जो NLM में पुल्ले लेते थे वैसा ही कुछ है। और यहाँ पे बच्चों ऐसा है, ये पुल्ले मैसिव हैं, ओके। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बांध दिया है इसको, तो ध्यान रखें ये पुल्ले मैसिव है और इसकी रेडियस r है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ओके ओके। और मान लो कि ये सिलिंड्रिकल है या डिस्क जैसा है, ओके। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द, इसका नाम कुछ दे देता हूँ P2, इसका नाम ब्लॉक जो भी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 या m ही रख देता हूँ, एंड पुल्ले P2, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये कैसा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो डेफिनेटली ये रोटेट करेगी, चाहे जिधर रोटेट करना हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। पहले इसको साफ करते हैं फिर। बच्चों इसको मैं सॉल्व तो पूरा नहीं करूंगा, ठीक है, मैं केवल इक्वेशंस लिख देता हूं, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सवाल बहुत ही शानदार है बच्चों, क्योंकि इसमें ये पुल्ले कैसे हैं, मासलेस हैं। तो जो टेंशन बच्चों यहाँ पे होगी T1, और यहाँ पे मैं T2 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी T1 ही होगी, यहाँ पे क्या होगी, T1 ही होगी। क्लियर है, क्यों T1 होगी, क्योंकि ये मासलेस है। लेकिन यहाँ T1 तो बच्चों यहाँ T1 तो नहीं होगी, क्योंकि ये पुल्ले कैसी है, मैसिव है, रोटेट कर सकती है, रोटेट कर रही है एक्चुअली। अब हो क्या रहा है, इसका मोशन कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये नीचे आएगी, अब नीचे आएगी बच्चों, यहां से स्ट्रिंग, ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रिंग ऐसे आएगी, तो स्ट्रिंग इधर से खाली हो रही है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे। क्लियर है, कैसे रोटेट करेगी बच्चों, ऐसे रोटेट करेगी, ओके। ध्यान से सुनिए, ऐसा पहले भी आपने बना रखा है कि अगर कोई पुल्ले हो तो पुल्ले, अगर कोई एक एंड फिक्स्ड है तो पुल्ले की खोपड़ी का एक्सेलरेशन बच्चों हमेशा हाफ होता है इसके एक्सेलरेशन का, मतलब अगर इसका 2 गुना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था कंस्टेंट रिलेशन में। तो अगर मैं इस सवाल को बनाऊं
तो सबसे पहला काम, इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर मैं ए मान लेता हूं, इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है बच्चों, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी 2a। पहला तो ये क्लियर कर लो सवाल में ही जल्दी से कि इसके सेंटर ऑफ मास की जो ये आपका पुल्ले है इसकी एक्सेलरेशन a है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 2a। और इस पे इस साइड में कितनी टेंशन लग रही है T2, और इस साइड में कितनी लग रही है T1। ओके, और बच्चों साथ साथ चूंकि स्ट्रिंग इस साइड से कम हो रहा है तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ध्यान से देखिए कैसे रोटेट करेगी, रोटेट भी करती रहेगी ना, रोटेट भी करती रहेगी, स्मूथ तो नहीं है तो ये रोटेट भी करती रहेगी इस तरह से, तो इस तरह से बच्चों रोटेट भी करेगी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा चीजों को। अगर हम लोग इस ब्लॉक का लिखें, आगे T1 है, m टाइम्स ऑफ 2a डायरेक्ट ही लिख लिया, तो T1 इक्वल्स टू ma, एक इक्वेशन। इसका कैसे लिखें, तो इसका नीचे ध्यान से देखेंगे, इसका नीचे कौन सा लग रहा होगा, इसका अपना कुछ मास होगा m डैश जी, पता नहीं मास क्या है, लेकिन हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हेल्प से हम लिख सकते हैं, तो m डैश r स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां से मास निकालेंगे तो क्या होगा 2i बाई आर स्क्वायर, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका वेट क्या लग रहा है नीचे m डैश जी, फोर्सेस ऊपर कौन सा है T1 और T2 इक्वल्स इसका मास m डैश इंटू ए। क्लियर है, इसका तो ए ही है बच्चों, यहाँ वेरिएबल्स कुछ ज़्यादा ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था तो इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 2i बाई आर स्क्वेयर जी माइनस T1 माइनस T2 इक्वल्स 2i बाई, क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों, चीज़ों को लास्ट में भी तो डाल सकते हैं, ज़्यादा गंदा हो जाएगा, अभी लास्ट में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये रोटेट भी कर रही है, टॉर्क इक्वेशन भी हम चाहे तो लगा सकते हैं। ओके बच्चों ध्यान से सुनो, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ओके ऐसे रोटेट कर रही है, तो बच्चों ये ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, तो इसकी अच्छा ये रोटेट भी कर रही है और साथ साथ नीचे भी आ रही है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी पुल्ले आपको मिला था वो केवल क्या था, रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो ये तो रोटेट करेगा ही करेगा, लेकिन रोटेशन के साथ साथ ये नीचे भी आ रही है, कमाल की बात है भाई। तो इस वाले पॉइंट की बच्चों जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जरा सोचो, ध्यान से सोचो, या फिर एक्सेलरेशन छोड़ो फिलहाल, अगर ये रोटेट कर रही है तो किस अल्फा से रोटेट कर रही है जरा उसको निकाल लो। तो टॉर्क पहले लिख लो, टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क किसका टॉर्क ज्यादा होगा, ये टॉर्क ज्यादा, इस वाले फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा किस वाले, फाइनली बच्चों अगर ये इसका टॉर्क ज्यादा होगा तो रोटेट तो ऐसे करती, रोटेट तो ऐसे कर रही है, तो T2 ध्यान से समझिएगा, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, यही नेट टॉर्क होगा, और टॉर्क क्या होगा I इंटू एल्फा, तो T2 माइनस T1 इंटू आर, आई तो जो भी है, और अल्फा क्या है, अल्फा, व्हाट इज अल्फा बच्चों, अल्फा ऐसा कर लेते हैं T2 माइनस T1 इंटू आर बाई आई। क्लियर है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पॉइंट का बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा वो तो हमें पता है, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका एक्सेलरेशन है। बिल्कुल, ये स्ट्रिंग 2a से आ रही है, 2a से आ रही है, तो इस वाले पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा इस साइड में 2a होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चों मैं सोचूं इसके हेल्प से, रोटेशन के हेल्प से, ध्यान से सुनिएगा, तो रोटेशन के हेल्प से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि सर इसकी जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए सर अल्फा इंटू आर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि ये नीचे भी तो आ रही है, इसके सेंटर नीचे भी तो आ रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दरअसल a प्लस अल्फा आर होगी। इस चीज को अच्छे से समझो बच्चों, इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन रोटेशन के वजह से, नो डाउट, केवल रोटेट तो नहीं कर रही है, रोटेशन के साथ साथ नीचे भी आ रही है। अगर बच्चों ये रोटेट नहीं करती तो इसका हर एक एलिमेंट का एक्सेलरेशन हम क्या लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, लेकिन साथ साथ ये रोटेट भी कर रही है। क्या हो रही है बच्चों, रोटेट भी कर रही है, तो रोटेशन की वजह से इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा इंटू आर, ठीक, प्लस ए। क्लियर है बच्चों, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट 1 पॉइंट की बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1, ये तो जरूर है कि ये 2a ही होगा, क्यों 2 होगा, अगर इसका 2a है तभी तो इसका 2a, इसका 2a, मतलब इसका 2a 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 तो इसका भी 2a। क्लियर है बच्चों, तो ये तो ऐसा होगा ही, बट a1 को अगर मैं इसके हेल्प से निकालूं तो बच्चों क्या अल्फा इंटू आर से काम चल जाएगा, नहीं, प्लस क्या लिखना पड़ेगा, a भी लिखना पड़ेगा, तो ये 2a होगा, सो अल्फा इंटू आर विल बी a। क्लियर है बच्चों,
यहाँ तक में कहीं कोई कंफ्यूजन है? आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। सो अल्फा विल बी ए बाई आर। ये रहा फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ से हम चाहे तो कुछ रिलेशंस बना सकते हैं। ओके एंड हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं जरा देख लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल ए है, t1 t2 है। ओके तो 3 वेरिएबल हमारे पास दिख रहे हैं। ओके तो हम लोग 3 इक्वेशंस चाहिए। अब इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो इन दोनों को जैसे रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a बाई आर इक्वल्स t2 माइनस टी1। एक्चुअली मैं अल्फा अल्फा को बराबर कर रहा हूं, तो a बाई आर इक्वल्स टी2 माइनस टी1 r बाई आई। ओके सो t2 माइनस टी1 विल बी a बाई आर स्क्वेयर एक्चुअली, और ऊपर आई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये अपना फिफ्थ इक्वेशन है, बेहद आसान है। अब क्या करें बच्चों, बहुत ही सिंपल फंडा है। अब हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी तरीके से, देखिए हमारे पास t1 t2 वगैरह में बहुत सारे कनेक्शन है, हमें a चाहिए होगा। ओके तो ऐसा करते हैं जो यहां से t1 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ओके और t1 का वैल्यू फिर वापस इसमें डाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। फ्रॉम, इसको कुछ मैंने, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर, फिफ्थ है, फोर नहीं फिफ्थ है। तो फर्स्ट में t1 का वैल्यू, तो t2 माइनस ये हो जाएगा 2ma इक्वल्स ए आई बाई आर स्क्वेयर। सो t2 क्या हो जाएगा बच्चों, ए आई बाई आर स्क्वेयर माइनस प्लस 2ma। सो t2 हो जाएगा, a कॉमन ले लेते हैं तो i बाई आर स्क्वेयर प्लस 2m। ये रहा सिक्स्थ इक्वेशन। बच्चों यहाँ से t2 निकल गया और यहाँ से t1 मालूम है, तो फ्रॉम सेकेंड से m डैश g माइनस t1। अब बच्चों t1 की जगह पर क्या डालें, वही वाला 2ma माइनस t2 की जगह पर ये वाला डाल देते हैं, डाल लिया, इक्वल्स m डैश है। बच्चों इसमें सब कुछ आपको पता है। देखिए m डैश भी आपको अल्टीमेटली पता ही है 2i बाई आर स्क्वायर। तो m डैश के जगह पर क्या कर लेना, 2i बाई आर स्क्वायर डाल लेना, और सब कुछ a में है। तो बच्चों यहाँ से a निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। थोड़ा लेंदी मैं मानता भी हूँ, ठीक है, लेंदी तो है ही, ऑब्वियसली लेंदी है, लेकिन डोंट वरी बच्चों, बन जाएगा सवाल, कुछ खास नहीं है। तो इसमें कैसे कैसे चीजें हुई हैं वो बच्चों अच्छे से बात कीजिए, बहुत ही जबरदस्त। ये मैंने आपको बताया। पहले तो ये आपको एनएलएम के कंसेप्ट से पता है कि अगर इसकी एक्सेलेरेशन ए है, इसकी ए है तो इसकी हाफ हो जाती है, या दूसरे शब्दों में अगर इसकी ए है तो इसकी कितनी हो जाती है, 2a। क्योंकि बच्चों ये अगर ए नीचे आ रहा है ना, रस्सी तो फिर फिक्स्ड ही है, तो ए अगर नीचे आ रहा है तो इसको, या x नीचे आ रहा है तो इसको रस्सी कितना चाहिए, 2x चाहिए होगा। इधर से तो रस्सी मिलने वाले है नहीं, इधर से स्ट्रिंग मिलने वाली है नहीं, तो जो भी होगा वो इधर से ही लेगा, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको पहले भी कंस्टेंट में बता रखा है डिटेल में। तो अगर पुल्ले की खोपड़ी ए से चल रही है तो उसके, और एक एंड उसका अगर बंधा हुआ है तो फिर दूसरा एंड डेफिनेटली 2a से जाता है। ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको डिटेल के साथ, तो ये मैंने पहले कर लिया। और जो टॉर्क इक्वेशन में सबसे जबरदस्त बात क्या है कि ये रोटेट कैसे करेगी, ऐसे, क्योंकि रस्सी तो ढीली इधर से हो रही है तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे। तो ये टॉर्क ज्यादा प्रोवाइड करेगा, ये कम। तो t2 माइनस t1 करना है, उल्टा मत कर लेना। दूसरी चीज तो ये, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इस वाले पॉइंट का बार बार हम लोग एक्सेलेरेशन अभी ले लेते थे। तो अभी तक जो भी पुल्ले लेते थे वो पुल्ले रोटेट केवल करती थी, दौड़ती तो नहीं थी। ये पुल्ले ऐसा है कि केवल ये रोटेट नहीं कर रही है। अगर केवल रोटेट कर रही होती रुक करके तो सीधे सीधे लिखते, इसके एक्सेलेरेशन क्या लिखते बच्चों, इसके एक्सेलेरेशन अल्फा टाइम्स ऑफ हाफ डायरेक्ट करते। लेकिन इस वाले पॉइंट की एक्सेलेरेशन, पहली बात की वो तो 2a है बिल्कुल, तो ये 2a एक्सेलेरेशन है। लेकिन अल्फा टाइम्स ऑफ आर केवल नहीं होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ आर प्लस, चूंकि पूरी सिस्टम ए से भी जा रही है तो इस वाले पॉइंट की दो एक्सेलेरेशन होगी, अल्फा टाइम्स ऑफ आर प्लस ए। ठीक, तो ये मैंने यहां पे कहीं किया है, ये अल्फा आर प्लस ए। बच्चों इस तरह का कंसेप्ट हम लोग आगे अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम का चीज है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए। तो अब इसके बाद मैं आपको एक और बढ़िया सवाल करके बताता हूं, बहुत ही मजा आएगा आपको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए एक बेहतरीन सवाल डिस्कस करते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार सवाल है ये। सवाल कुछ इस तरीके का है, यहां पे मैंने एक पुल्ले ले रखा है और बच्चों ये ऐसा है, दरअसल देखा जाए तो ये एक प्रकार का जैसे रील होता है ना, जिसमें हम लोग धागे ऐसे लपेटे रहते हैं, ऐसा सिस्टम है। इसमें बहुत सारे उसके
टर्म्स क्या किया गया है, ओन्ड कर दिए गए हैं, बहुत सारे टर्म ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे टर्म्स ऐसे ऐसे कर दिया, इसका लास्ट जो एंड है, ठीक है, उसमें भी एक सिलेंडर, हमने एक सिलेंडर, उसमें भी बहुत सारे ऐसे से उसके टर्म्स लगा करके ऐसे पकड़ के रख दिया, इस तरह से ऐसे ऐसे आया, और यहां पे ऐसे, ये भी एक सिलेंडर है और ये भी एक सिलिंड्रिकल जैसा ही है। इसकी रेडियस मैं आर लेता हूँ, इसको भी मैं आर ही लेता हूँ इजी करने के लिए। इसका मास मैं m लेता हूँ, इसका 2m, या फिर ऐसा करते हैं इसका m1 लेते हैं, इसका मास m2 लेते हैं। क्लियर बच्चों? अब जस्ट इसको रिलीज किया हमने, ठीक है, जस्ट रिलीज। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, आपको पता है कि क्या होगा, इस तरह से ये अनवाउंड होगा, इस तरह से ऐसे होगा, मतलब ये धीरे धीरे रिलैक्स होगा। और ऊपर की भी बच्चों पुल्ले की जो स्ट्रिंग है वो भी रिलैक्स होगी, मतलब यहां से ये रोटेट ऐसे करेगा और ये इसी तरह से ढीला होता चला जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो ये भी इस तरह से ढीला होता चला जाएगा। तो इसमें एक दिख रहा होगा कि कुछ कंप्लेक्स मोशन है, समझ पा रहे हो ये सिचुएशन? बच्चों एक सिचुएशन इसमें ऐसे भी हो सकता है, मैं दोनों सिचुएशन बना देता हूं, हालांकि दोनों सिचुएशन लगभग सेम ही होता है, अभी करके बताता दूंगा। चीजें ऐसे और फिर ऐसे इस साइड में मैंने कर दिया, अभी उल्टे साइड में, अभी इस साइड में, सेम सिचुएशन। ओके, इसका मास m1, इसका मास m2, जस्ट रिलीज करेंगे। तो सवाल यही है कि जस्ट रिलीज किया तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, ठीक है, सिस्टम मतलब पुल्ले सिलेंडर का एक्सेलरेशन, ये तो मूव नहीं करेगी ना, नीचे थोड़ी ना आएगी, तो एक्सेलरेशन उस सिलेंडर का पूछा गया। क्लियर है बच्चों? बढ़िया सवाल है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? M2G लग रही है बस। ओके, अब बच्चों ये रोटेट किधर करेगी, पहले ये समझो, ये रोटेट कैसे करेगी। ऐसे ये ढीली होगी, ठीक है, ऐसे ये ढीली होगी, क्योंकि ऐसे से लपेटा गया तो ढीली तो ऐसे होगी, तो इस तरह से ये रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, सॉरी, ठीक है, ऐसे ये रोटेट करेगी। ओके, और ये कैसे रोटेट करेगी? ऐसे। तो इसके रोटेशन का अल्फा कुछ और होगा, अल्फा 1 मैं बोल देता हूं, और इसके रोटेशन का अल्फा कुछ और होगा, अल्फा 2 मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब इक्वेशंस लिखता हूं इसका। अब इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि ए से नीचे आ रही है, ठीक, सेंटर ऑफ मास नीचे से, तो नीचे m2G, ऊपर T इक्वल्स m2 इंटू ए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम सीधा सा भी। ओके, और बच्चों इसका ध्यान से देखो, इस पे टॉर्क कौन दे रहा है? ये T, तो T इंटू आर, सिंपली एक ही टॉर्क दे रहा है, T इंटू आर, ओके, T इंटू आर इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा नहीं बल्कि अल्फा 1, ओके, सो T टाइम्स ऑफ आर इक्वल्स आई, इसका आई क्या लिखोगे भाई, सिलेंडर है तो m1 r स्क्वायर बाई 2 कर लो और अल्फा 1। क्लियर है बच्चों? एक r से r आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, सो T विल बी m1 r बाई 2 अल्फा 1। ओके, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अल्फा 1 वगैरह इस तरह से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अब इसको टॉर्क कौन देगा? ठीक है, क्योंकि ये भी तो रोटेट करेगी, इसको टॉर्क कौन देगा? तो इस एक्सिस के अबाउट देखिए, तो टेंशन ही टॉर्क देगी, तो T इंटू आर, तो इस तरह से ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, mg तो नहीं देगी। ओके, तो किसके लिए लिख रहा हूं मैं? फॉर पुले, फॉर सिलेंडर T इंटू आर इक्वल्स आई, उसका मास m2 है, आर स्क्वेयर बाई टू ही होगा, इंटू अल्फा उसका कुछ और, ठीक है, T इंटू आर बराबर आई टाइम्स ऑफ अल्फा, सो 2T बाई m2r इक्वल्स अल्फा 2। ये थर्ड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन और बच्चों इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या सेम होगी?
हाँ सेम होगी, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1 और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 2 सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 1 विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट 2, बच्चों ये तो हमेशा होगा। अब 1 पॉइंट चूंकि कनेक्टेड है इस पुल्ले से, तो इस 1 का एक्सेलरेशन हम अल्फा 1 इंटू आर से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो अल्फा 1 इंटू आर लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फील कीजिएगा। सेकंड पॉइंट रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले पॉइंट का रोटेशन बच्चों ऐसे हो रहा है अल्फा 2 से, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन तो ऊपर होगा रोटेशन की वजह से, बिल्कुल रोटेशन ऐसे हो रही है, ऐसे रोटेशन हो रही है, तो ऊपर होगा अल्फा इंटू आर। लेकिन बच्चों एज ए होल ये सिस्टम नीचे आ रही है, एज ए होल सिस्टम नीचे आ रही है, तो इस पर एक और एक्सेलरेशन होगी नीचे ए, तो नेट एक्सेलरेशन इसकी क्या होनी चाहिए, ए माइनस अल्फा 2r, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट के किधर होगी, नीचे होगी, और वो होगी कितनी, ए माइनस अल्फा 2। तो a2 की एक्सेलरेशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगी दरअसल a माइनस अल्फा 2 इंटू आर। क्या बच्चों इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो नाउ अगर मैं अल्फा 1 के जगह पर चीजों को डालूं, यहां से अल्फा 1 के जगह पर डालूं, तो क्या होगा 2t/m1r, ओके 2t/m1r अल्फा 1 ये ऑलरेडी है, a माइनस अल्फा 2 के जगह पर 2t/m2r इंटू आर, ये दोनों कैंसल, सो 2t/m1 इक्वल्स a माइनस 2t/m2, इसको इधर लाते हैं, तो 2t/m1 प्लस 2t/m2 इक्वल्स a। क्लियर है बच्चों? सो 2t अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ से भी एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। ओके, सो 2t कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/m1, तो यहाँ से 2t निकालेंगे तो हो जाएगा m1 m2a बाई m1 प्लस m2। सो t अगर निकाल लें तो ये t हमने निकाल लिया, t और a में एक्सेलरेशन। ओके, और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पहली जो रिलेशन है उसमें अगर मैं t के जगह पर ये पुट कर दूं तो क्या a अपना नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ये भी a में ही है बेहद आसानी से। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड इसको कुछ मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m2g माइनस t के जगह पर हम डालते हैं m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू 2 नीचे है और ये a इक्वल्स m2a। ओके, इसको इस साइड में लाते हैं, ठीक है, और ऐसे भी बच्चों m2 कॉमन लेके सारे साइड से हटा लेते हैं, तो ये g बचेगा केवल, और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये m1a बाई 2 m1 प्लस m2 प्लस a ही बचेगा केवल। ओके, तो ये m1 a कॉमन ले लिया जाए तो m1 प्लस 2 m1 प्लस m2 इंटू a बाई 2 m1 प्लस m2। सो बच्चों a क्या आ जाएगा 2 m1 m2 z बाई, अगर ध्यान से देखें तो 2 m1 प्लस 3 m1 आ जाएगा प्लस 2 m2। अगर हमने कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं किया है तो भाई ये 100% सही है। लॉजिक क्या है बच्चों, फिर से एक बार देख लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल था कि इस पर नीचे m2g ऊपर t, तो m2g माइनस टी बराबर m2 इंटू a, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ओके, लिख दिया। दूसरा चीज इसकी टॉर्क इक्वेशन, तो इस पे टेंशन t इंटू आर यही टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फॉर पुले, ऊपर के पुले के लिए। ओके, t इंटू आर ये हो गया बच्चों, ये हमने लिख लिया। ओके, ठीक है ठीक है। अब ये फिर सिलेंडर के लिए सेम किया, तो टी ही उसको टॉर्क तो mg प्रोवाइड नहीं करेगा, तो टी इंटू आर टॉर्क दिया, तो यहाँ से अल्फा 2 निकाल लिया और यहाँ से चाहो तो आप अल्फा 1 निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये हमने निकाल के रख लिया दोनों। अब हमने देखा कि चूंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो इस पॉइंट की जितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए वही इतना ही एक्सेलरेशन, चूंकि इसकी एक्सेलरेशन डाउन है तो इसकी भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होनी चाहिए। अब समस्या ये है कि इसकी एक्सेलरेशन तो हम निकाल पाएंगे बिकॉज अल्फा 1 इंटू आर बहुत ही आसानी से, बट इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि रोटेट तो ऐसे कर रही है, तो एक एक्सेलरेशन ऊपर और आ रही है नीचे, तो एक एक्सेलरेशन नीचे। तो ध्यान से देखिए, एक नीचे और एक ऊपर, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे होनी चाहिए, तो कितना a माइनस अल्फा 2r, और वही किसके बराबर होना चाहिए, a1 के बराबर। कहीं पे लिखा है इस चीज को, यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही इस क्वेश्चन का जान है। ठीक,
और ये हमने किया ऐसे और चीज़ें बनती चली गई, टी निकाल लिया और टी को इसमें लौटा दिया। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर इस सवाल में अगर सॉल्व करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता बच्चों कोई विशेष फर्क पड़ेगा। ध्यान से देखिए तो इसमें क्या होने वाला है, अब की बार ये ऐसे रोटेट करने वाला है तो चीजें लगभग सेम सी होंगी। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए सेम ही सी होंगी। अभी भी नीचे क्या होगा, mg, नीचे एक्सेलरेशन। अब इसके लिए सब कुछ सेम ही होगा बच्चों, टेंशन ही इसको ऐसे रोटेट करवाएगा, इसमें सब कुछ वही होगा। अब जरा देख लीजिए ध्यान से, जो ये वाला 1 और 2 वाला जो लिखते हैं क्या वही होगा, अलग अलग होगा? जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऊपर होगा अल्फा 2 इंटू आर इसका, और चूंकि नीचे आ रहा है तो नीचे ए होगा। तो इस साइड में भी लिखोगे बच्चों a माइनस अल्फा 2r बराबर m, समझ रहे हो ना, बराबर इसकी एक्सेलरेशन। तो सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है। ये इधर है तो ऐसे खुलेगी और इधर है तो ऐसे खुलेगी, चीजें तो सेम ही है ना। क्या मेरी बातें से गेट कर रहे हो बच्चों? तो इसमें और उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है, बस वो साइड का थोड़ा फर्क है, लेकिन चीजें एग्जैक्टली सेम है। क्लियर बच्चों, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। और बच्चों कभी कभी इस सवाल को, जो सवाल मैंने लिखा है, चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, इसको एक अलग तरीके से देते हैं, ठीक है? अलग तरीके से फोटो बनाएंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना। मैं आपको बताता हूं कि सवाल कैसे डील करते हैं। सवाल पहले मैं बना दूंगा, 3D का फोटो होता है थोड़ा, और फिर उस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, सब जस्ट जो अप्रोच का तरीका है बस ऐसे ही है, ठीक है? मैं देता हूं वो सवाल, यूरोडोप वगैरह का सवाल है वो, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और बच्चों ये सवाल यूरोडोप का है, ठीक है? सवाल में वाकई कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, अगर आपने पहले मेरे सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं तो इस सवाल में कोई खास है नहीं। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि एक सिलेंडर है यहाँ पे, ये भी मूवेबल है, इसकी मास m है और इसकी भी मास m है, दोनों सिलेंडर ऑब्वियसली। और इसको यहाँ पे एक एक्सिस बना करके हमने ऐसे लगा रखा है, ये रोटेट करेगी, और इस पर कुछ धागे के ऐसे टर्न लगा दिए हैं, और यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे लपेट दिया है, फिर यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पे, ठीक? तो आपको पता है कि धीरे धीरे ऐसे ये अनवाउंड होगी, मतलब ऐसे से ये क्या होगी, रिलैक्स होगी, और फिर धीरे धीरे ये भी इस तरह से ऐसे रिलैक्स होगा। क्लियर है? दोनों का एक ही साइड में ऐसे बना दिया गया है, ठीक? तो आपसे पूछा गया है कि टेंशन क्या होगा इसमें। अब की बार इसमें टेंशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो नीचे वाले, मैंने बताया। बच्चों इसको देख करके क्या लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा होगा सिचुएशन, लेकिन अगर इस सिचुएशन को मैं इस तरह से बनाऊं तो शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस सामने ऐसे मैं बना रहा हूं, इधर से मैं देख रहा हूं, इधर से ऐसे, तो इधर से ऐसे, और इधर से कुछ इस तरीके का सिलेंडर लटका हुआ है, इसी से तो लटका हुआ है। अब ये बात अलग है कि दो दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग नहीं, ऐसे दो दो स्ट्रिंग है, तो ठीक है। इसमें अगर टेंशन T है, दोनों आइडेंटिकल है, तो टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या ये दो सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब की बार आसान बात यह है कि दोनों की मास सेम है, ओके, ये m है, ये m है, दोनों की रेडियस r है। अब हो गया सेम सवाल, पहले जैसा ही हो गया। चलो फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बना लेते हैं फटाफट। तो चलिए फटाफट लिखते हैं बच्चों। नीचे कौन सा है, mg, कैसे रोटेट करेगी, ऐसे अल्फा 1 से। ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे अल्फा 2 से। क्लियर है? पहले भी किया था ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ओके। ये पॉइंट मेरा 1, ये पॉइंट मेरा 2, तो इसके लिए लिखते हैं नीचे के लिए। तो नीचे कौन सा फोर्स है, mg, माइनस टेंशन कितना, 2t। 2t क्यों बच्चों, एक में टेंशन t, एक में टेंशन x, पूछा एक ही में गया है, लेकिन tt मिलकर टोटल 2t। मैं एक ही साइड में दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही स्ट्रिंग से बना दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स m टाइम्स ऑफ a एक्सेलरेशन। इसके सेंटर की एक्सेलरेशन कितनी मैंने मान लिया है, a नीचे। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं। तो 2t इंटू आर, 2t इंटू आर किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, कुछ नाम दे लूँ क्या, ये P1 और P2। तो फॉर P2 2t इंटू आर इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ अल्फा। तो आई तो इसका यही होगा, mr² इंटू अल्फा 1। सो आई थिंक आर से आर कैंसल, तो यहाँ से 4t/mr इक्वल्स अल्फा 1, ओके। यहाँ इसके लिए करते हैं, इसके लिए 2t इंटू आर बराबर आई। तो फॉर अगर मैं P1 कर लूँ तो 2t इंटू आर इक्वल्स उसका भी तो क्या होगा, mr² इंटू अल्फा 2, ओके। सो इसका भी वही हो जाएगा 4t/mr अल्फा 2। दोनों का अल्फा सेम ही है, क्योंकि मास सेम है, टेंशन सेम ही लग रहा है, ओके।
नाउ जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ वन मस्ट बी एक्सेलरेशन ऑफ टू, और एक्सेलरेशन ऑफ वन डाउनवर्ड है तो टू भी डाउनवर्ड होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इसको फिर से वही डिस्कशन कर रहा हूँ। चूंकि बच्चों ये अल्फा टू इस तरह से है तो इस वाले पार्ट का ऊपर होगा अल्फा टू इंटू आर, और चूंकि पूरी सिस्टम नीचे ए से आ रही है तो इस वाले पॉइंट का एक नीचे एक्सेलरेशन होगा, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए। तो A1 अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो तो होगी अल्फा वन इंटू अल्फा टू है शायद, हाँ अल्फा टू है, तो अल्फा टू इंटू आर। और A2 की बात मैं करूँ, ये गलत कर लिया ना हम लोगों ने, यहाँ होना चाहिए ये अल्फा वन। चलिए तो नीचे ए माइनस अल्फा वन इंटू आर। क्लियर है बच्चों? अल्फा टू का वैल्यू और अल्फा वन का दोनों का वैल्यू बराबर ही है, डाल देते हैं 40/mr। सो 40/mr ऑलरेडी आर है, आर से आर कैंसिल, तो बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा 8T/m इक्वल्स ए। ठीक है, तो हमें टेंशन चाहिए था तो यहाँ से ए निकाल के ऐसे रख लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसा करते हैं, इस ए का वैल्यू बच्चों इसमें डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो mg माइनस 2t इक्वल्स m इंटू 8T/m। ओके, सो mg विल बी 10t, सो t विल बी mg/10। ये आपका आंसर हो गया। ईच स्ट्रिंग में पूछा गया था तो t ही आपको निकालना है, 2t नहीं निकालना है। 2t तो दोनों मिलकर के हो रहा है। सो बच्चों ये सवाल और पहले जो सवाल बना रखा था दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहला वाला सवाल हमने जनरलाइज किया था m1 और m2 देकर के, इसमें और भी आसान हो गया mm देकर के, बहुत जल्दी बन पाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से बच्चों मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा पुल्ले ब्लॉक सिस्टम में, जहाँ पे रोटेशन वाली कंसेप्ट आ रही हो, जहाँ पे पुल्ले रोटेट कर रही हो। तो इस तरह से आपके पास जितनी बेसिक नॉलेज हो गई है उसके हेल्प से चीज़ों को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब सवाल जब भी मिलेंगे तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी अभी तक की जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पे आप सवालों को डील कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। बेहतरीन कंसेप्ट है बच्चों, काफी सवाल इस पे पूछे जाते हैं और एक अच्छा टॉपिक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो सेशन में।